हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपको ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आज के युग के हिसाब से हम चल रहे हैं, क्योंकि आपकी ऑफलाइन पढ़ाई तो हो नहीं पा रही, इसलिए ऑनलाइन के माध्यम से आपकी पढ़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो को क्रम से देखिएगा। यदि आपने क्रम से नहीं देखा तो आपको केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास जो अगला चैप्टर लगा हुआ है वह चैप्टर है ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, इन परिभाषाओं के आधार पर हम आगे के चैप्टर को क्रम से जानते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अभी हम आपको पुरानी अवधारणा से, यानी पहले की अवधारणा क्या थी कि ऑक्सीकरण की जो सबसे पहली परिभाषा दी गई थी वह परिभाषा क्या थी। तो चलिए देख लेते हैं। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण या योग ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का योग हो जाए, ऑक्सीजन से योग करे, उसे क्या कहेंगे आप, ऑक्सीकरण कहेंगे। अब क्वेश्चन से बना कि अपचयन किसे कहेंगे। रिडक्शन, अपचयन किसे कहेंगे। तो किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन का योग करना रिडक्शन कहलाता है। मतलब समझ लीजिएगा, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का योग करना ऑक्सीकरण, और किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन का योग करना क्या कहलाएगा, अपचयन। ये तो की आपकी पुरानी अवधारणा, यानी आज से कह सकते हैं जैसे बीता हुआ कल में। तो आज के युग के हिसाब से हमारे पास कौन सी परिभाषा होगी, तो उसे भी देख लेते हैं। आधुनिक युग के हिसाब से आधुनिक में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, आधुनिक में इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो किसी परमाणु, आयन या अणु द्वारा किसी परमाणु, आयन या अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग करना ऑक्सीडेशन कहलाता है। किसी
परमाणु या अणु या अणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में त्याग कर दे, उसे क्या कहेंगे आप? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण कहेंगे। जैसे Na है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ बना देता है, या Mg है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना देगा? Mg+। तो आप समझ गए होंगे कि कोई तत्व इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है उसे ऑक्सीकरण, तो इसकी जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगी? अपचयन। तो अपचयन को भी हम समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अपचयन। रिडक्शन, तो किसी परमाणु अणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना रिडक्शन कहलाता है। किसी परमाणु या अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। जैसे O 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये क्या बना देगा? O⁻। Cl अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले क्या बना देगा? Cl- बना देगा। इस प्रकार इसकी आप व्याख्या कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि ऑक्सीकरण बार बार शब्द आ रहा है तो ऑक्सीकरण संख्या के विषय में भी पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित आवेशों की संख्या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है। किसी परमाणु में उपस्थित आवेशों की संख्या क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। अब फिर क्वेश्चन बन रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे व्याख्या करें, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैसे हम निकाल सकते हैं, उसकी कैसे होगी, प्रत्येक तत्व के विषय में हमें जानना होगा। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम। ऑक्सीकरण संख्या को हम कैसे निकालें? तो नंबर 1, मुक्त अवस्था में
रखे तत्व की ON नंबर यानी ऑक्सीडेशन नंबर शून्य होती है। नंबर 1 में कि मुक्त अवस्था में रखे तत्व की ON नंबर कितनी होती है? शून्य होती है। जैसे अकेला अगर Na लिखा हुआ है अकेला, या Cl2 लिखा है, या O2 लिखा है, या P4 लिखा है, या S8 लिखा, अकेले लिखे हुए देखिए, तो ये ON नंबर कितनी होगी? 0 0 0 0। और जब किसी के साथ में जुड़े होंगे तब अलग अलग की हो जाएगी। यदि एक साथ लिखे हुए सिर्फ अकेले रखे हुए तो उनकी ON नंबर कितनी होगी? 0 0 होगी। रूल्स नंबर 2, सभी यौगिकों में प्रबल क्षार धातु की ON नंबर +1 और क्षारीय मृदा धातुओं में ON नंबर +2 होती है। अब ये क्वेश्चन बना कि क्षार धातु क्या होते हैं और क्षारीय मृदा धातु क्या होते हैं, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। Li, Na, K, Rb, CS, Fr, ये तो हो गए आपके पास क्षार धातु। कैसे? प्रबल। अब दूसरे में आ रहा है हमारे पास क्षारीय मृदा धातु, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, जेड। ये तत्व होंगे किसी के साथ जुड़े हुए तो इनकी ON नंबर कितनी होगी? जाकर के +1 होगी। और ये तत्व किसी के साथ जुड़े हुए तो इनकी ON नंबर कितनी होगी? जाकर के +2 होगी। आपने दो रूल्सों को सीखा। अब हम आपको अगले वीडियो में और रूल्स के विषय में बताएंगे जिससे कि आप किसी भी तत्व की ON नंबर यानी ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाल सकें। जब ON नंबर आपको निकालना आ जाएगा तो आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण संख्या विधि से या आयन इलेक्ट्रॉन विधि से आप संकलित करेंगे। अब फिर क्वेश्चन बन रहा है कि आप सर हम विधि को क्यों संकलित करें, कैसे संकलित करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन विधि क्या होती है? तो हम आपको वीडियो के माध्यम से दर पे दर आपको हम क्रम से सिखाते चले जाएंगे।